नंदन जी, सबसे पहले तो नितिन जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है कि वो 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और उनका मुकाबला 75 साल के देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा। उनकी पटरी किस तरीके से बैठेगी, वरिष्ठ नेताओं के साथ 75 साल के देश के प्रधानमंत्री के साथ कैसे वो अपनी पटरी बैठाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं और उनसे ये निवेदन है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, अपनी पार्टी को इस बात का जरूर ज्ञान दे पार्टी को कि पार्टी सही दिशा में काम करे। पार्टी सभी जाति सभी धर्मों को लेकर के और देश को आगे बढ़ाए। पार्टी सभी राज्यों को आगे बढ़ाए। पार्टी गरीब और अमीर को भी आगे बढ़ाए। और एसआईआर के माध्यम से पार्टी जिस तरीके से एक समुदाय विशेष पर अटैक करने जा रही है पूरे देश में, पार्टी को उस बात पे भी समझाएं कि ये भी हमारे देश का हिस्सा है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको है। और जहां तक आपने कहा है कि और पार्टियों में, हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है नंदनी जी। कोई किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है, कोई किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाता है। हमारे भी अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक साधारण परिवार से आते हैं, वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। खड़गे साहब इस वक्त अधिक उम्र के होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक नौजवान की तरह हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो जब राहुल गांधी फेल हो गए, राहुल गांधी पीछे हट गए, पहले सोनिया गांधी लगातार बनी रही, गांधी के हाथ में ही तो रहती है कांग्रेस की कमान सिंस ऑलवेज। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी से किसी को दुश्मनी नहीं है, लेकिन परिवारवाद की बात है कि अब देश परिवारवाद को शायद बहुत ज्यादा पसंद करता नहीं है और बीजेपी की रीति नीति परिवारवाद के साथ चलती नहीं है, इसलिए बीजेपी को पसंद किया जाता है। तो ये बात मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों को भी समझना जरूरी है कि थोड़ा सा अलग हटकर चलेंगे तो आपको जनता पसंद करेगी। अब पहले वाली पॉलिटिक्स नहीं रही। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई परिवार से नहीं आते हैं। खड़गे साहब कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, एक साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, अधिक उम्र है, लेकिन एक नौजवान की तरह कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में संभाल रहे हैं। और राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा साहब भी एक साधारण कार्यकर्ता थे और उनको भी पार्टी ने अचानक राजस्थान की कमान सौंपी थी और वो भी पीछे 6 साल वो तो आप राहुल गांधी जी फेल ना होते तो अभी राहुल गांधी जी ही बने रहते। राहुल गांधी जी के समय पर सोचते हम किसी नए को दें तो हम मानते कि कांग्रेस पार्टी में पार्शियलिटी नहीं है। नहीं सर, शोभा वाली क्या बात है। राहुल गांधी जी उन्होंने अपना फेलियर खुद एक्सेप्ट किया है। अगर अपने मुंह से सर्टिफिकेट बांटेगा कि वो पास हुए या फेल हुए, वो उन्होंने खुद बोला था कि मेरी पार्टी चुनाव हार रही है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पद से हटाता हूँ, अपने फेलियर की वजह से तो हटे थे। वो तो जग जाहिर है देवेंद्र शास्त्री जी। राजस्थान का उसका अंकार अगर इस तरीके से राहुल गांधी जी का नेतृत्व फेलियर साबित हुआ था, ये बात उन्होंने खुद कही, मैंने तो नहीं कही। चुनाव तो हारे थे ना आप लोग, इतना बुरा क्यों लगता है राहुल गांधी जी को? अगर हम सत्य बोलते हैं राहुल गांधी जी के लिए तो बुरा मानने की क्या बात है सर? सर्टिफिकेट बांटे, सर्टिफिकेट हमने